कभी कभी कुछ रिश्ते बड़े अजीब होते हैं ना। एक पल लगता है कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, और अगले ही पल बहुत तकलीफ होती है। तो सवाल यह है कि कोई रिश्ता इतना खींचता क्यों है, जबकि वो लगातार दर्द भी दे रहा हो। चलिए, आज इसके पीछे की केमिस्ट्री और दिमागी खेल को समझते हैं। तो आखिर वो क्या चीज है जो ऐसे रिश्ते को छोड़ने नहीं देती? एक पल में जबरदस्त खुशी और दूसरे ही पल में उतनी ही तकलीफ। ये एक ऐसी इमोशनल पहेली है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो आखिर इसकी असली वजह क्या है? इस तरह के पैटर्न की शुरुआत अक्सर बहुत शानदार होती है। ये पहला फेज है जिसे कहते हैं लव बॉम्बिंग। इस दौर में ऐसा महसूस कराया जाता है कि जैसे किसी को हम अपनी सपनों की दुनिया ही मिल गई हो। तो ये लव बॉम्बिंग है क्या चीज? सीधी भाषा में कहें तो ये तारीफों, प्यार और अटेंशन की बौछार है। पर इसका असली मकसद सिर्फ प्यार जताना नहीं है, बल्कि एक इमोशनल जैकपॉट सेट करना है। मतलब एक ऐसा खुशी का एहसास बनाना जिसे दिमाग बाद में बार बार ढूंढेगा, खासकर तब जब हालात बदल जाएंगे। और हालात बदलते जरूर हैं। लव बॉम्बिंग के ठीक बाद एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। वो जो प्यार और तारीफें लगातार मिल रही थीं, वो अचानक से ठंडेपन और बेरुखी में बदल जाती हैं। और बस यहीं से शुरू होता है आइडियलाइज डिवैल्यू का वो खतरनाक साइकिल। तो ये साइकिल चलता कैसे है? इसके 3 हिस्से हैं। पहला, आइडियलाइजेशन, जब सब कुछ परफेक्ट होता है। फिर अचानक आता है डीवैल्यूएशन, जहां बेवजह की आलोचना और इमोशनल दूरी शुरू हो जाती है। और आखिर में आता है डिस्कार्ड, मतलब छोड़ने की धमकी देना या फिर पूरी तरह से बात करना बंद कर देना। इस इमोशनल रोलर कोस्टर से दिमाग पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे इमोशनल ड्रामा का इंजन क्या है? इसे चला कौन रहा है? इसका जवाब असल में हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा है। इसे हम दिमाग की स्लॉट मशीन भी कह सकते हैं। साइंटिफिक भाषा में इसे कहते हैं इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट। और इसका फंडा बहुत सिंपल है। जब कोई इनाम कभी कभी बिना किसी तय पैटर्न के मिलता है, तो उससे पाने की हमारी इच्छा और भी मजबूत और भी जुनूनी हो जाती है। इस फर्क को जरा ध्यान से समझिए। अगर इनाम लगातार मिलता है, मान लीजिए हर बार तारीफ, तो जैसे ही इनाम मिलना बंद होगा, उस काम को करने की इच्छा भी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। लेकिन जब इनाम का कोई भरोसा ना हो, कभी तारीफ कभी गुस्सा, तो ये सबसे मजबूत और सबसे जिद्दी आदत बनाता है। दिमाग उस इनाम के पीछे और भी पागलपन से भागता है। और यहीं से दिमाग का वो स्लॉट मशीन वाला खेल शुरू होता है। सोचिए, जैसे कोई जैकपॉट की उम्मीद में बार बार लीवर खींचता रहता है, ये जाने बिना कि इनाम कब मिलेगा। ठीक वैसे ही हमारा दिमाग उस कभी कभी मिलने वाले प्यार और तारीफ के जैकपॉट का इंतजार करता है, और धीरे धीरे उसे इसकी लत लग जाती है। तो इस सब का नतीजा क्या होता है? ये दिमागी केमिस्ट्री एक जुनून का ऐसा चक्रव्यूह बना देती है, जहां उस दूसरे इंसान की एक तरह से लत लग जाती है। तो निचोड़ ये निकलता है कि ये पूरा प्रोसेस दिमाग में एक बहुत मजबूत केमिकल बॉन्ड बना देता है। इससे उस इंसान से मंजूरी पाने का जुनून पैदा हो जाता है। दिमाग उस शुरुआती हाई को पाने के लिए बेचैन रहने लगता है, और आखिरकार उस रिश्ते से निकलने का ख्याल भी लगभग नामुमकिन लगने लगता है। और हां, ये बात समझना सबसे जरूरी है। ये किसी की पर्सनल कमजोरी की निशानी नहीं है। ये पूरी तरह से हमारे दिमाग के काम करने का एक जाना माना साइंटिफिक तरीका है। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसका असर किसी पर भी, बिल्कुल किसी पर भी हो सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत को हम इस एक सवाल पर खत्म करते हैं। जब किसी को ये समझ आ जाता है कि ये जो इमोशनल उतार चढ़ाव हैं, ये सिर्फ एक पैटर्न है, दिमाग का एक रिएक्शन, तो सिर्फ ये जानकारी ही पूरे खेल को कैसे बदल सकती है। सोचिएगा, क्योंकि सिर्फ ये जागरूकता ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है।